हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रैम और रोम के बारे में। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और बिल्कुल बेसिक से मैं सारा कुछ आज आपका क्लियर करने वाला हूँ। आज की क्लास गागर में सागर भरने वाली है। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहेगा। सारा कुछ जितना भी आज हम पढ़ेंगे सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा लंबी क्लास होने वाली है नहीं। चलो बात करते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीजें। ठीक है, तो सारा पढ़ेंगे हम। ठीक है, टाइप ऑफ स्टोरेज। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीय मेमोरी। ठीक है, उसमें भी अलग अलग टाइप। ठीक है, तो आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं अब वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की। किसकी? मेमोरी की। तो मेमोरी देखो, कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं किसको? मेमोरी को। किसको? मेमोरी को। और मेमोरी का क्या काम होता है? सूचना और परिणामों को स्टोर करना। यह स्थायी व अस्थायी होती है। स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। याद रखना, काफी बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब मेमोरी स्थायी होती है या अस्थायी होती है। तो ये दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, डेटा के निर्देश को स्टोर करती है कौन? मेमोरी। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है। और फिर चलेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर। कंप्यूटर के जिस स्थान पर डाटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक यूनिक पहचान होती है, उसे मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। और मेमोरी को छोटे छोटे भागों में जो विभाजित किया जाता है उसे सेल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सेल किसे बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है वो सेल होता है। सेल की निश्चित बिट की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है और ये 8, 16, 32, 64 में होती है। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ। अब बात करते हैं जीरो और एक। ये इकाइयाँ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बाइनरी डिजिट की इकाइयाँ। ठीक है, तो देखो जीरो और एक। तो जीरो और एक को क्या बोलेंगे? तो याद रखना, जीरो और एक को बोलेंगे क्या? या तो एक बिट या बिट। तो ये ध्यान में रखना है। एक निब्बल, चार बिट। एक निब्बल, एक निब्बल या आधा बिट, उसको बोलेंगे चार बिट। एक बाइट या दो निप्पल, उसको बोलेंगे आठ बिट। आठ बिट, ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की सबसे जो छोटी इकाई होती है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। ठीक है, कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। और स्टोरेज में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बाइट। क्या? कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तो होती है बिट, और स्टोरेज में सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी हो जाएगी जीओप हो जाएगी। उसके अब आगे हम बात करने वाले हैं, और उसके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। चलो बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चले हम आगे। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और बढ़ते हैं अपने आगे के प्रोग्राम की ओर। तो आ जाओ, इसको लेते हैं थोड़ा साइड में। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले इकाई की बात करते हैं। तो याद रखना, जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी। अगर बात करें बाइनरी कोड में तो वो तो हो जाएगी बिट। और अगर स्टोरेज में बात करें तो वो बाइट हो जाएगी। सबसे बड़ी जीओप हो जाएगी। एक केबी क्या होगा? एक केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। एक केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। एक एमबी 1024 केबी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें चलने वाली है। तो 1 GB मेगावाइट मतलब 1024 मेगावाइट के बराबर होगी। टीबी की बात करता हूँ तो 1024 TB के बराबर होगी 1024 GB मतलब जीबी, मतलब जीबी हो जाएगी। और अब याद रखना, टीबी तक सभी को पता होगा, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो आ जाओ।
तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, पीबी की। तो पीबी याद रखना, पीबी क्या हो जाएगा, 1024 टेराबाइट मतलब टीबी हो जाएगा, ठीक है। और 1000 ईबी के बराबर हो जाएगा 1024 पेट पेटाबाइट मतलब पीबी। उसके बाद जेड बी, उसके बाद वाई बी, उसके बाद बी बी, और उसके बाद जीओप। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया जेड बी जेटाबाइट, ठीक है, और वाई बी योक्टाबाइट, और ये ब्रोंटोबाइट बी बी, ठीक है। और ये जो लास्ट में सबसे बड़ी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी जियोबाइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई होगी वो होगी एक जियो, और किसके बराबर होती है, 1024 ब्रोंटा बाइट के बराबर, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना। सबसे देखो स्टार्टिंग बात करता हूँ, केबी हो जाएगी, फिर उसके बाद एमबी हो जाएगी। ये क्रम आपको याद रख लेना है। इससे भी अगर 1024 तो सभी का सेम होगा, लेकिन देखो पहले केबी आएगी, उसके बाद एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी, फिर जेडबी, फिर वाईबी, फिर बीबी, फिर जियोप। फिर सबसे बड़ी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, जियोप हो जाएगी। बस इसको क्रॉस मल्टीपल से चलना है आपको। जैसे 1000, देखो एक एम बी 1024 के बी के बराबर होगा। जीबी की बात करता हूँ तो 1024 एम बी के बराबर होगा। एक टीबी की बात करें तो 1024 जीबी मतलब गीगाबाइट के बराबर होगा। पीबी की बात करें तो ये हो जाएगी टेराबाइट मतलब टीबी के बराबर होगी। ये क्रॉस मल्टीपल में चलने वाली, क्रॉस मल्टीपल में ऐसे चलेगी, ठीक है। ये का तो ये आपको सारा याद रख लेना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको नोट्सों की नीड है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, पटवार की किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको नोट्सों की नीड है तो मात्र और मात्र 51 रुपये मैंने प्राइस रखी है। और नंबर ये है 84 32 47 20 45, ठीक है। इस नंबर पर 51 रुपये फ़ोन पे कर देना, बिल्कुल लो प्राइस रखिए, और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना। आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें 1500 2-2 हज़ार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उससे बाहर चीज़ें आपकी नहीं जाने वाली, हर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ज़्यादा प्राइस रखी नहीं है, फिर जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा ये बढ़ भी सकती है। तो अभी आपको याद रखना है, मात्र और मात्र 51 रुपये में सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और सीधे सीधे रट के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो तो ले सकते हो, मैंने बता दिया, बाकी आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में, ठीक है। इन क्वेश्चनों को कैसे करना है और कैसे समझना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो मिलान वाले में हो जाएगा। देखो जो अधिकांश तो देखो के बी एम बी जी बी, इनमें तो कोई ज़्यादा कंफ्यूज वाली चीज़ें है नहीं। कहाँ पर अटकती है चीज़ें, देखो एक तो निब्बल में अटकती है। एक बाइट याद रखना, एक बाइट, एक बाइट बराबर होगा क्या, देखो एक बाइट बराबर होगा 8 बिट, 8 बिट, ठीक है। और एक निब्बल बराबर होगा 4 बिट, एक निब्बल या आधा बाइट। तो याद रखना, देखो इसका अगर एक बाइट का अगर आप आधा करोगे, जैसे याद रखने के लिए एक बाइट याद कर रख लेना अपन तो, ठीक है। अपन तो एक बाइट याद रख लेते हैं, तो एक बाइट बराबर 8 बिट हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके अंदर, दो निप्पल हो जाएंगे, दो निप्पल, निप्पल निब्बल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दो निब्बल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब देखो याद कैसे रखना है, एक बाइट याद रख लेना, एक बाइट बराबर 8 बिट प्लस दो निब्बल, और इसका हाफ करोगे आप। अगर इसका हाफ करोगे 1/2 करोगे, इसका हाफ आधा बाइट, आधा बाइट बराबर इसका भी आधा हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 बिट, 4 बिट, 4 बिट हो जाएगा, और एक निब्बल हो जाएगा, एक निब्बल हो जाएगा, ठीक है।
तो बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है और यही चीज़ें मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आपको एक बाइट याद रख लेना है। एक बाइट बराबर कितना क्या होगा, एक बाइट बराबर 8 बिट हो जाएगा और 2 निप्पल हो जाएगा। और अगर आपको पूछे तो एक निब्बल तो इसमें आधा कर देना, तो 8 बिट है तो इसका 4 बिट हो जाएगा। बस ऐसे याद रखना है आपको, दोनों का हाफ हाफ कर देना है। देखो पहला ही क्वेश्चन है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक बिट, एक बिट आपको पता होगा, एक बाइट 8 बिट हो जाएगा और उसमें 2 निप्पल हो जाएंगे, तो उसमें कितना क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो बिट की बात करते हैं तो बिट होगा 0 और 1, 0 और 1, और एक निब्बल की बात करते हैं तो आपने बाइट की अभी हमने बात की थी, तो एक बाइट बराबर 8 बिट और 2 निप्पल, तो एक निब्बल बराबर 4 बिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात हमने यहाँ पर कर ली थी। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं एक बाइट, एक बाइट की बात करते हैं। एक बाइट की बात करते हैं तो 8 बिट हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा, और गीगाबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। ठीक है, जो गीगाबाइट और मेगाबाइट दोनों में याद रखना। देखो मेगाबाइट की बात करते हैं तो ये क्या किससे बनेगा, तो सबसे पहले हो जाएगा बाइट, 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 फिर केबी, फिर एमबी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कितने आने वाले, मेगाबाइट मतलब एमबी, एमबी में क्या आ जाएगा, एक तो केबी आ जाएगा, केबी आ जाएगा, और फिर बाइट आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा क्या, एमबी आ जाएगा, मतलब मेगाबाइट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1024। इसमें कितने आएंगे, 1024 इंटू 1024, दोनों को मल्टीपल करके देखना, 10 आ जाएगा, 10 48 576 आ जाएगा। सीधी सीधी ये याद रख लेना, नहीं तो क्या करोगे, लास्ट के दो मल्टीपल कर लेना उस, और जो उत्तर में हो उसके लास्ट डिजिट देख लेना, ऐसे भी कर सकते हो। देखो गीगाबाइट में 3 इंटू होंगे, 1000, 1024, 1024, 1024, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि सबसे पहले हो जाएगा बाइट, बाइट, केबी, एमबी और जीबी। ठीक है, अब देखो याद कैसे रखोगे, देखो गीगाबाइट, तो गीगाबाइट में 3 मल्टीपल कैसे, सबसे पहले हो गया बाइट 1024, के बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एम बी हो जाएगा, और उसके बाद जी बी हो जाएगा। तो इससे पहले कितने, एक, दो, तीन, तीन हो जाएंगे, तो 1024 24 के कितने, 1024, 1024, तो कितनी बार मल्टीपल होंगे, तो आप बोलोगे सर अगर जी बी चाहिए तो 3 बार मल्टीपल होगा। जी बी चाहिए मतलब गीगाबाइट चाहिए तो 3 बार मल्टीपल होगा, और एम बी चाहिए तो एम बी बताओ, तो आप बोलोगे सर इससे पहले दो है, इससे पहले दो है मतलब 2 बार ही मल्टीपल होगी चीज़ें। तो इससे पहले तो 10 48 576 हो जाएगी, और ये जो बाकी बचेगी किसकी हो जाएगी, जीबी की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। टीबी पूछे, अगर आगे आपको टीबी भी पूछे तो टीबी में कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला या सेम चीज़ लगने वाली है। ठीक है, सेम फॉर्मूला और सेम चीज़ें यहाँ पर लगने वाली है। अगर टीबी भी पूछे, ठीक है, अगर टीबी भी पूछे तो सेम चीज़ें यहाँ पर लगने वाली हैं, क्या टीबी भी पूछे तो अगर टीबी पूछे तो कितने मल्टीपल होंगे, तो आप बोलोगे सर 1024 तो ये है ही, और इसके पहले जितनी भी राशि हो जाएगी वो सब मल्टीपल में हो जाएगी, मतलब तीन चारों मल्टीपल में हो जाएगी। इसके बाद पीबी पूछे, इसके बाद पीबी पूछे तो ये 4 हो गए, तो इसमें ये और 5 हो जाएगा, 1024। ठीक है, तो बस यही चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा कन्फ्यूज वाली चीज़ें हैं नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपकी चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ मेगाबाइट। तो मेगाबाइट देखते ही आपने बोला कि एम बी है, तो इससे पहले दो 1024 और 1024, तो कितना हो जाएगा, 10 48 576 हो जाएगा। सीधे आप इसमें टिक मार सकते हो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये आया हुआ था राजस्थान पुलिस में पटवार में शिफ्ट 1 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना। देखो एक बिट 0 और एक निब्बल 4 बिट, एक बाइट 8 बिट हो जाएगा, एक एम बी 10,024 के बी हो जाएगा, एक एम बी 1024 के बी हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1024 इंटू 1024 बाइट के बराबर, और एक एम बी किसके, एक ये 10 48 576, ये सीधे सीधे आप मान भी याद रख सकते हो इसके।
ठीक है, जीबी तक याद रख लो, 10 48 576, 10 48 576, और ये हो जाएगा 10 73 74 18 24। तो ये आपको सीधे सीधे याद रख लेना है, ज़्यादा है नहीं। अब बात करते हैं आगे, जीबी की बात करते हैं, जीबी की। तो देखो, आपने सबसे पहले पढ़ा बाइट, बाइट, फिर आपने बोला सर के बी हो जाएगा, फिर एम बी हो जाएगा, फिर जीबी हो जाएगा। कितने मल्टीपल इससे पहले? तो आप बोलोगे सर मैं जीबी तक जाने के लिए मेरे को 3 मल्टीपल से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1024 हो जाएगा, यहाँ पर 1024 हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, सब बाइट में आ जाएगी, सब बाइट में गिनती में आ जाएंगे। अगर तीनों को एक साथ मल्टीपल करोगे तो ये देखो, जीबी तक जाना है तो जीबी का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1024 1024 3 बार में हो जाएगा। और मेगाबाइट मतलब एमबी में जाना है, एमबी तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इन्हें पूछा क्या है? जीबी, ठीक है। तो इसने अगर इस फॉर्म में पूछा है तो 3 बार आ जाएगा, लेकिन इन्हें बोला क्या है? 1 जीबी बराबर 1 मेगाबाइट। तो कितना हो जाएगा? तो आपको पता है कि 1 जीबी बराबर होता है 1024 MB मतलब मेगाबाइट। तो यहाँ पर तो हो जाएगा क्या? 1024 MB मतलब 1, और मेगाबाइट तो आप बोलोगे सर मेगाबाइट मतलब एमबी तक जाना है, तो ऊपर 2 है, 1024 तो मतलब ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पिलर तो एक के हो जाएंगे, किसके? मेगाबाइट के, और गीगाबाइट के हो जाएंगे, एक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 जीबी होता है, 1024 MB होता है, ठीक है। तो बस यही याद रखना है, ज़्यादा सीधे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा रखना है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज वाली चीज़ें है भी नहीं, ठीक है। 1 जीबी 1024 MB के बराबर है, और इसको केबी में अगर आप समान टर्म्स रखना चाहते हो तो 1024 × 1024 हो जाएगा। देखो 2 जीबी को कैसे रखोगे? तो 2 जीबी, दो तो ये हो ही गया। तो अब देखो ये चीज़ अब लगेगी, तो आप बोलोगे सर जीबी तक जाना है, जीबी तक जाना है तो 1024 ये हो जाएगा, 1024 ये हो जाएगा, 1024 ये हो जाएगा। अब जो चौथा हो जाएगा वो जीबी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो डिटेल्स है देख लेना। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 768 किलोबाइट मतलब केबी, केबी, और 1.5 मेगाबाइट मतलब एमबी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 1024 को या तो एमबी बना लो, या एमबी को केबी बना लो, कैसे कर लो, ठीक है। समान टर्म्स रखना है, मतलब देखो अगर एमबी बना रहे हो तो इसको भी एमबी बनाना होगा, और अगर केबी बना रहे हो तो 1000 मतलब 1.5 को भी केबी बनाना होगा, समान टर्म्स रखना होगा, तभी ये चीज़ें ऐड होगी, ठीक है। तो 768 GB केबी, 768 KB, ठीक है, बराबर क्या होता है? 1 MB के बराबर, ठीक है। एमबी में बनाना है तो 1 MB बराबर कितना हो जाएगा, या 1 KB बराबर कितना हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा कितना? 1 KB बराबर 1024 MB, ठीक है। तो बस कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है, 468 × 1024 में प्लस 1.5 MB, ठीक है। सारी टर्म्स एक कर ली हमने, एमबी एमबी बना ली। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये 0.75 आ जाएगा, और यहाँ पर 1.5 है, दोनों को ऐड कर देना, 2.25 MB आ जाएगा। चलो अब आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं किसकी? पीबी की, मतलब पेटाबाइट। तो पेटाबाइट की हमने बात कर ली थी, पेटाबाइट में क्या हो जाएगा? सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें निब्बल है तो डबल हो ही जाएंगे, बाइट है तो 3 है, ठीक है। देखो इकाइयाँ तोड़ तोड़ के इन्होंने बनाया है, तो 3। देखो MB, ये बाइट, बाइट हो जाएगा, KB, MB हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मल्टीपल में, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी 3 मल्टीपल में। निब्बल की बात करते हैं तो ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 बिट बराबर 2 निब्बल या 8 बाइट होता है, ठीक है। तो ये सारे याद रख, सारे हो जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, सारे पैराग्राफ को रखो, तो नहीं तो ये मान आपको याद रखना, सीधी सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अब आगे। चलो अब
सॉरी स्टोरेज की बात करते हैं, और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछा जाएगा स्टोरेज के बारे में और स्पीड के बारे में। अब देखो इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से आपके एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज, स्पीड और कॉस्ट। जो स्पीड के जो रेशो होगा या क्रम होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, और स्पीड का जो क्रम है वो चलेगा नीचे से ऊपर की ओर। स्पीड और कॉस्ट मतलब लागत का। तो सबसे पहले मेमोरी भंडारण, देखो याद रखना, जिसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जो ज़्यादा खा लेगा तो उसकी स्पीड तो कम ही होगी। अरे भाई मोटा आदमी है, खूब दबा के खा लिया तो वो भाग सकता है कि, तो आप बोलोगे सर नहीं भाग सकता। उसी तरीके से याद रख लेना आपको, जिसकी मेमोरी अधिक होगी उसकी स्पीड कम होगी, सीधा सीधा याद रखना। तो देखो मेमोरी भंडारण की क्षमता की बात करते हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे जो पहले हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। ये जो चिन्ह है याद रखना, ये बड़े वाला चिन्ह है। सबसे पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर केस मेमोरी, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और स्पीड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की हो जाएगी, फिर केस की, फिर प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो अगर भंडारण की बात करता हूँ तो सेकेंडरी पहले आएगा, सेकेंडरी पहले आएगा अगर भंडारण की बात करते हैं। और सेकेंडरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी हम बात करने वाले हैं। अभी तक आपको ये याद रखना कि सेकेंडरी आएगी अगर बात करते हैं हम किसकी, भंडारण की। और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में रजिस्ट्रेशन पहला हो जाएगा। ठीक है, दो देखो स्पीड की बात करता हूँ तो सबसे हो जाए पहले हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, फिर कैश मेमोरी हो जाएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी हो जाएगा। फिर उल्टा चलना है, अगर मेमोरी की भंडारण की बात करें तो भंडारण में सबसे बड़ा हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद कैश मेमोरी हो जाएगा, उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। अगर आपको नोट्स की डिमांड है साथियों, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और वो भी प्रॉपर तरीके से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने उसके अंदर ऐड कर रखे हैं, तो अभी भी टाइम है, ले सकते हो आप। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो अब बात करते हैं मेमोरी के टाइप, स्टोरेज मेमोरी के टाइप। चलो आ जाओ। तो ये थे आज का इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो चीज़ लेकर आया हूँ वो ये थी कि आज इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इससे बाहर चीज़ें आप नहीं जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रैम और रोम को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन हो जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में केस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, और देखो रैम और रोम हो जाएगा। और देखो रैम के भी जो दो प्रकार होंगे, एस आर रैम और डी आर रैम। रोम के परोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, और सेकेंडरी की हमने बात कर ली थी, फिर भी याद रखना मैग्नेटिक हो जाएगा, ऑप्टिकल हो जाएगा, फ्लैश डिस्क हो जाएगा। तो मैग्नेटिक स्टोर में हो जाएगा एच डी डी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप। और ऑप्टिकल में सी डी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एच वी डी हो जाएगा। ठीक है, और फ्लैश में एस एस डी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नक्शा है सारा याद रख लेना है। और अभी हम बात करने वाले हैं इसके भी अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मेमोरी के दो प्रकार होंगे, एक तो एच डी रैम और डी आर रैम। तो याद रखना ये स्टैटिक, देखो इसको बोलेंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको बोलेंगे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। और देखो इसको कम रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है और ये तेज होता है, किसके अपेक्षा, डी रैम की अपेक्षा ये तेज होता है। तो ये आपको याद रखना, और डी रैम को रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। अब देखो रोम, रोम में देखो परोम, इसमें एक बार जो डाटा लिख दिया जाता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। और ईपीरोम मतलब पराबैंगनी किरणों से रिलेटेड, या इसको पराबैंगनी ईपीरोम भी कहा जाता है। और डब्ल्यूपी रोम, इसको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सीधी सीधी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, यहाँ पर ही चीज़ें आपको कन्फ्यूज करेगी, लेकिन बस यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रैम के दो प्रकार होंगे, एक तो एस आर रैम और एक डी आर रैम, एस आर रैम और डी आर रैम। तो एस आर रैम देखो जो बड़ा है, एस मतलब एस का जो अक्षर है वो बड़ा है और डी का छोटा है। तो याद रखना एस आर एम और डी आर एम, जो बड़ा है मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कम रिफ्रेश की जरूरत
पड़ती है। जो बड़ा है उसको कम रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, जो छोटा है उसको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। और परोम, तो परोम याद रखना, मतलब इसमें जो एक बार जो डाटा लिख दिया जाता है वो मिटाया नहीं जा सकता। और ईपीरोम, इसको पराबैंगनी ईपीरोम भी बोलते हैं। और डब्ल्यूईपी बार बार अपडेट की इसको ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं रैम के बारे में, और इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी 1 बाय 1 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रैम के बारे में अधिकांश क्वेश्चन छपता ही छपता है। तो मैंने सारा जितना भी इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ गया हूँ। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जो कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा पीडीएफ की नीड है अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैंने नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ले सकते हो। तो रैम की बात करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल शॉर्टली। और देखो ये चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता, डेटा कहीं भी पढ़ा जा सकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं रैम के। ठीक है, आजकल वो जमाना गया कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है और स्थायी कौन सी है। ठीक है, आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है रैम के अंदर, इसमें डाटा को पढ़ना और लिखना तीव्र गति से होता है। और ये अस्थायी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको नासवान मेमोरी भी बोलते हैं, आगे उसके में बात करने वाले हैं। क्योंकि इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने के बाद नष्ट हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर में काम करते हो, जैसे कंप्यूटर को ऑन किया साथियों, तो कौन सी रैम, मतलब कौन सी जो चीज़ है वो एक्टिव होती है, वो होती है रैम, और उसमें ही आप अस्थायी रूप से काम करते हो। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो सारी जितने भी डाटा हैं वो सब नष्ट होंगे अगर आपने सेव नहीं किया तो। अब बात करते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल, तो वोलेटाइल में रैम हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन मेमोरी हो जाएगी। मतलब अगर साथियों कंप्यूटर बंद हो गया आपके काम करते समय, आपने देखो यूपीएस का भी प्रयोग नहीं किया और ऐसे काम कर रहे हो और कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो सारा डेटा नष्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं इसको वॉलेटाइल मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब द्वितीय मेमोरी, जिसमें सेव हो जाते हैं, जैसे आपको रोम हो गया। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड ईपी रोम हो गया, तो वो किस में आ जाएंगे, नॉन वॉलेटाइल में आ जाएंगे। रैम मुख्य मेमोरी कहा जाता है। रैम में डाटा रीड और राइट किया जाता है, मतलब पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। तो यह आपको याद रखना है, रैम में रीड और राइट दोनों किए जाते हैं। सेमी कंडक्टर तथा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है ये। अब बात करते हैं आगे। किसी भी इनपुट डिवाइस में इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में ही स्टोर होता है, और सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। ठीक है, सीपीयू जो डाटा प्राप्त करता है वो रैम से प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम परिणाम में अस्थायी रूप से रैम में ही स्टोर रहता है, और रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी काम करते हैं वो रैम के अंदर ही करते हैं। ठीक है, जो भी काम करते हैं वो रैम के अंदर ही करते हैं, जो भी कार्य किया जाता है वो रैम के अंदर किया जाता है, फिर बाद में रोम में जाता है सेव करने के बाद। कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होते ही रैम में डाटा जो नष्ट हो जाता है, मतलब जो भी डाटा आप होता है वो नष्ट हो जाता है पावर जाते ही। ये बात हमने कर ली थी। उदाहरण के तौर पर यूजर कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को ओपन करता है और रैम एक्टिव हो जाती है, कोई भी प्रोग्राम करता है। इसका अर्थ ये है कि किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पर कार्य करते समय रैम डाटा को स्टोर करती है। जब एप्लीकेशन को क्लोज कर दे या पावर ऑफ हो जाए तो रैम में मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने विशेष सॉकेट सिम्स सिम्स मतलब सिंगल इनिंग मेमोरी मॉड्यूल में लगाया जाता है। ईडीओ रैम का पूर्ण नाम एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक प्रकार की रैम की चिप है जो इंटेल पेंटियम जैसे माइक्रो प्रोसेसर पर मेमोरी पढ़ने के समय सुधार की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रोम की। रोम भी याद रखना, तो रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं, देखो रोम मदरबोर्ड पर उपस्थित सिलिकॉन चिप है जिसके निर्माण में समय निर्देश और डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, रोम का उपयोग कैलकुलेटर, वीडियो गेम और डिजिटल कैमरे आदि में किया जाता है। और सॉरी रोम स्थायी मेमोरी है। ठीक है, रोम स्थायी मेमोरी है, और जो रैम है वो अस्थायी मेमोरी है।
क्योंकि रोम में डाटा रखा, देखो रोम में रखा डाटा तब भी स्टोर रहता है जब कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है। रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, अपरिवर्तित मेमोरी भी कहा जाता है। रोम में संग्रहित डाटा एवं सूचना को केवल पढ़ा जाता है, याद रखना। जो रोम है उसमें केवल डाटा पढ़ा जाता है, और जो रैम होती है उसमें राइट भी किया जाता है और रीड भी किया जाता है, दोनों काम किया जाता है। किसमें? रैम के अंदर। रैम में रीड और राइट दोनों किया जाता है, और रोम में ओनली पढ़ा जाता है। रोम में ओनली केवल पढ़ा जाता है, याद रखना। और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और आपको याद रखना है, रोम, परोम, ईपीरोम में स्टोर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। और फर्मवेयर, कंप्यूटिंग में फर्मवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक विशेष वर्ग है जो डिवाइस के विशिष्ट हार्डवेयर के लिए लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है। लो लेवल कंट्रोल प्रदान करता है। फर्मवेयर वाले उपकरणों में एम्बेडेड सिस्टम होता है, ये याद रखना। फर्मवेयर में एबंडेड सिस्टम होता है। एबंडेड के बारे में हम बात कर ली थी कि जिसके लिए वो बना है वही काम करेगा, मतलब टीवी रिमोट, तो वो केवल टीवी में काम करेगा और में नहीं करेगा, ठीक है। एबंडेड सॉफ्टवेयर आदि उपकरण है। कंप्यूटर सिस्टम की बायोस नामक प्रोग्राम स्टोर रहता है, और जो फर्मवेयर के रूप में स्टोर होता है। फर्मवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मेल है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश में बूट, जिन्हें बूटिंग कहा जाता है, रोम में स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर के अलावा वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोग्रामिंग रोम की सहायता से की जाती है। और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम की तुलना सस्ती होती है, रैम महंगी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो रैम में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो रैम तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जो रैम होती है वह अस्थायी होती है, रोम होती है वो स्थायी होती है, ठीक है। और रैम में क्या होता है? रैम में राइट और रीड दोनों किया जाता है, लेकिन इसमें किसमें? रोम में ओनली राइट किया जाता है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी और भी अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जल्द से जल्द दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो अभी तक ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ ली है अच्छे तरीके से इनको रट लेना। और मैं दोस्तों जो जैसे इसका सिलेबस ख़त्म होता है कंप्यूटर का, उसके बाद जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए वो वन लाइनर में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो बस चैनल पर रहेगा एंड तक, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।